Hello friends, welcome to Coordinate classes. Today we discuss about biography, facts and important literary works of Nissim Ezekiel. This video is made for TGT, PGT, UGC NET, PG and UG examination. So this video is made for competitive and academic examination. Now, so first of all we discuss about biography of Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel was born 16 December 1924 बॉम्बे. इट मीन्स राइट कि निसिम इज़ेकियल का जो जन्म होता है वो 16 दिसंबर 1924 को मुंबई में इनका होता है, जन्म होता है, राइट. इनका जो डेथ जो है ये 9 जनवरी 2004 को होता है. इनका डेथ कब होता है? 9 जनवरी 2004 को इनका डेथ होता है. कितना एज में? 79 ईयर्स के एज में. इनके जो पेरेंट्स यानी इनके जो मदर थी वो कौन थी? डायना. और इनके जो फादर का नाम था वो क्या था? मोसेस एजिकिल. मोसेस एजिकिल. इन ये जो मेनली जो है ये एक पोएट थे, प्लेराइट थे, आर्टिस्ट थे, क्रिटिक एंड एडिटर. एडिटर ये संपादक भी थे, है ना. प्लेराइट यानी ड्रामेटिस्ट भी थे, एक आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट भी थे, कलाकार थे, है ना, ड्राइंग वगैरह करते थे. इनका जो लिटरेरी पीरियड जो है वो 1952 से 2004 तक का इनका ये लिटरेरी पीरियड है. अब इस इनका जो हम लोग देखेंगे जॉनरा जो है ये मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के लिए ये फेमस है. नेक्स्ट है नोटेबल वर्क्स. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनका इंपॉर्टेंट वर्क है. लेटर डे साम्स. Here P and L is silent letters, so you pronounce these words latter day Psalms. इनको बहुत सारा नोटेबल अवार्ड्स भी मिला है. साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला? 1983 को इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला. नेक्स्ट जो अवार्ड है वो पद्म श्री अवार्ड मिला 1988 को मिला. ये इनका फैमिली पिक्चर है. देखिए यू कैन सी द पिक्चर ऑफ निशिम म्यूजिकल. ये निशिम म्यूजिकल है और ये इनकी वाइफ है, राइट. ये निशिम म्यूजिकल है, ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं. वन अनदर फोटो. यहाँ पे ये निशिम म्यूजिकल है और ये इनके फैमिली मेंबर्स हैं, राइट. तो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू निशिम म्यूजिकल. Nissim Ezekiel was a Jewish Indian poet, actor, playwright, editor and art critic. तो निस्सिम एजेकियल जो है ये एक यहूदी इंडियन पोएट है, एक्टर भी हैं, प्लेराइट यानी ये एक ड्रामा वगैरह भी लिखे हैं, एडिटर हैं, संपादक भी हैं और ये आर्ट क्रिटिक भी हैं. कौन? निस्सिम एजेकियल. एक्चुअली इनका जो फैमिली है वो जो है इज़राइल से इंडिया आया था. हिज फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम इज़राइल. इनका जो फैमिली था वो मूल रूप से इज़राइल का ही था, लेकिन इज़राइल से वो इंडिया जो है इनका फैमिली माइग्रेट करता है, विस्थापित होकर इंडिया आता है. He was a fundamental figure. He was a fundamental figure in post-colonial India's literary history, especially for Indian writing in English. तो इंडियन राइटिंग के लिए देखा जाए तो पोस्ट कॉलोनियल मीन्स जिस समय हमारा कंट्री आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो है ये काफ़ी प्रोमिनेंट वर्क दिए हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में. ये गॉट साहित्य एकेडमी अवार्ड. इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला. कब? 1983 में इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला इनके पोइट्री में, इनके एक पोइट्री के कलेक्शन में, ठीक है. लेटर डे साम्स में इनको साहित्य एकेडमी मिला है. कब? 1983 में. एजिकिल्स बिलोंग टू मुंबई मराठी स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी नॉन एज बेने इज़राइल. तो एजिकिल जो है ये एक मुंबई मराठी स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो है इज़राइल जो होता है यहूदी लोग जो होता है यहूदी का एक कम्युनिटी होता है बेनी इज़राइल. तो ये बेनी इज़राइल से बिलोंग करते थे. कौन? निस्सिम एजेकिल. निस्सिम एजेकिल्स फर्स्ट बुक द बैड टाइम बैड डे. तो इनका जो पहला जो बुक था वो क्या था? द बैड डे. इनका पहला बुक क्या था? द बैड डे. अपेयर्ड जो कब आया? 1925 में आया. कब आया? 1925 में आया. ही पब्लिश्ड अनदर वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डेडली मैन. और ये अनदर वॉल्यूम ऑफ पोएम्स भी पब्लिश किया जिसमें बहुत सारा पोएम का कलेक्शन है. उसका नाम क्या? द डेडली मैन, जो 1960 में ये पब्लिश हुआ.
ही को-फाउंडेड द लिटरेरी मंथली जुम्पो इन 1961। तो ये जो है इनका एक ही को-फाउंडेड, ये स्थापना किए, ये साथ में स्थापना किए लिटरेरी मंथली जुम्पो। ये एक तरह का क्या था, मैगज़ीन था जो 1961 में ये एस्टेब्लिश की, इनका एक पर्सनल मैगज़ीन था। ही बिकेम आर्ट क्रिटिक, ही बिकेम आर्ट क्रिटिक, ये एक आर्ट क्रिटिक बने। द नेम्स ऑफ इंडिया, द नेम्स ऑफ इंडिया इन जो कब पब्लिश हुआ था, 1964 से 66 के बीच में पब्लिश हुआ था। एक्चुअली एंड एडिटेड पोएट्री इंडिया, और एडिटेड पोएट्री इंडिया, ये जो पोएट्री इंडिया है इसको एडिटेड कब किए थे, 1966 से 1967 के बीच में ये एडिट किए थे। एडिट मतलब इनका संपादन किए थे वो। द एग्जैक्ट नेम ऑफ हिज फिफ्थ बुक ऑफ पोएट्री वाज पब्लिश्ड इन 1965। तो ये जो इनका जो फिफ्थ बुक ऑफ पोएट्री जो था वो 1965 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, द एग्जैक्ट नेम, ये इसका क्या वर्क था, ये जो बुक है ये इसका 5वां बुक जो है वो 1965 में पब्लिश हुआ। इन 1969 द डेमन प्लेस, ये पब्लिश हुआ 1969 में जो है द डेमन प्लेस को पब्लिश की। ही ट्रांसलेटेड द पोएट्री ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये जवाहरलाल नेहरू का पोएट्री को भी जो है मराठी से इंग्लिश में वो ट्रांसलेट की। ही ट्रांसलेटेड द पोएट्री ऑफ जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, सॉरी इंग्लिश से मराठी में ये ट्रांसलेट की इन 1976 में। तो ये क्या है, कोलैबोरेशन था विथ वृंदा नाबर एंड co-edited a fiction and poetry of anthology। तो एक्चुअली ये जो निशी म्यूजिकल थे वो वृंदा नाबर के साथ ये मिल के जो है बहुत सारे वर्क को वो ट्रांसलेट किए थे, है ना, इंग्लिश से मराठी में वो ट्रांसलेट किए थे, फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी। हिज पोएम द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो इनका एक पोएम है, काफी इंपॉर्टेंट पोएम है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन is used as a study material in Indian and Colombian school। ये जो पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये इंडिया बहुत सारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बुक में ये पोएम जो है वो सिलेबस में इंक्लूड किया गया। इवन कोलंबिया कोलंबिया के भी स्कूल्स में ये पोएम को शामिल किया गया है ना, कैरिकुलम में। He addressed the questions of time, he addressed the questions of time in his poetry। तो अपने पोएट्री में जो है द क्वेश्चन ऑफ टाइम को एड्रेस किए हैं। प्लेस ऑफ प्लेस बाय इज़ेकिएल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस भी लिखे हैं जिसमें से एक है नालिनी, जो क्या एक कॉमेडी है, कॉमेडी है, और इसमें कितना एक्ट है, टोटल 3 एक्ट ये कॉमेडी प्ले है, राइट। मैरिज पोएम, ये क्या है, ये वन एक्ट ट्रेजेडी कॉमेडी है, वन एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी, यू नो, मीन्स इसमें ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी, ये दोनों का मिक्सअप है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजिक कॉमेडी। लेकिन नालिनी जो है ये 3 एक्ट का सिर्फ ये कॉमेडी है, राइट। स्लीप वॉकर्स एंड इंडो अमेरिकन फार्स, तो स्लीप वॉकर्स एंड इंडो अमेरिकन फार्स है, ये भी एक क्या है, प्ले है। पोएम्स बाय इज़ेकिएल, तो आइलैंड, ये एक इनका इंपॉर्टेंट पोएम है। द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट, इन द कंट्री कॉटेज, इन द कंट्री कॉटेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोएम है इज़ेकिएल का। नाउ इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ निशिम इज़ेकिएल, अब कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स है इसमें, इनका पोएम्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट, और बहुत सारा इसमें वर्क है जो ट्रांसलेट किए हैं। मीन्स इसमें ये एक कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे वर्क का कॉम्बिनेशन है, जो अलग अलग, कुछ पोइट्री है तो कुछ अदर लिटरेरी वर्क्स हैं। इंटरप्राइज, इट इज सिमिलर टू टी.एस. एलियट जर्नी ऑफ मगी, तो ये जो इंटरप्राइज है ये टी.एस. एलियट का जर्नी ऑफ मगी से काफी मिलता जुलता वर्क है। टाइम टू चेंज, ये एक पोएम है, 1952 में पब्लिश हुआ है। 69 पोएम्स, ये भी एक वर्क है जो 1953 में पब्लिश हुआ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये 1956 में पब्लिश हुआ। एक्चुअली ये जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्क था, उसी को ये ट्रांसलेट किए हैं नेशनल म्यूजिक में। कब किए थे, 1956 में। द थर्ड,
ये 1959 में पब्लिश हुआ। द अनफिनिश्ड मैन ये 1960 में पब्लिश हुआ। द एग्जैक्ट नेम ये 1965 में पब्लिश हुआ। एंड इट कंटेन्स 20 पोएम्स और इसमें टोटल 20 पोएम्स है। हिम्स इन डार्कनेस ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। द पैट्रियोट ये भी एक इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। लेटर डे साम्स it is an important work of Nishimizu. Now, how the English lesson ended. How the English lesson ended. It is also important work. The railway clerk. Goodbye party for Miss Puspa T.S. So ये important works है किनका Nishimizu का. Right. Thanks for watching. Have a nice day.